कैसे हैं दोस्तों आप। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने आ रहा था कि हमारी शक्तियों में एक गुस्सा भी जो है वो हमारी ऊर्जा है, एक शक्ति है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमें जानबूझकर तंग कर रहे हैं। उनकी आदतें कुछ ऐसी होती हैं कि हम उनको मौके पे मौका दिया जाते हैं, मौके पे मौका दिए जाते हैं कि आज ये ठीक होगा, कल ये ठीक होगा, परसों ये ठीक होगा, 4 दिन के बाद ये ठीक होगा। हम बार बार उनको समझाते हैं, बहुत प्रयास करके उनको समझाते हैं, लेकिन हम ये फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि दोबारा से वही गलती रिपीट हो रही है हमारे सामने। और इतना ही नहीं, जब हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं तो ये कभी कभी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो हम गुस्सा इनके ऊपर निकाल देते हैं, शब्दों के ज़रिए या किसी भी तरीके से। और उसके बाद ये लोग फिर से, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं या किसी ऐसी पोस्ट पे हैं, फिर से ये आपसे पैचअप करते हैं, फिर से ये आपको गुड फैक्टर दिखाते हैं, फिर से आप सोचते हैं कि ये शायद ठीक हो जाएंगे, और फिर से जैसे ही आप ये सोचते हैं आप ठीक होंगे, आपके रिलेशन बेटर होते हैं, और फिर से ये काम एक बार दोबारा से ऐसे ही होता है। और जब ये काम 2, 3, 4, 5 बार, क्योंकि कुछ आदतें होती हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, हम कर सकते हैं उनको, उनके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, बनती है वो मेहनत करनी। लेकिन ये भी यकीन मान लीजिए, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, उनको ठीक करने के लिए भगवान चाहिए। हम नहीं कर सकते, भगवान ही उन आदतों को ठीक कर पाएगा। तो ऐसी आदतें जो आप ठीक नहीं कर सकते, भगवान ही ठीक कर पाएगा, तो उसमें हमें ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत है नहीं, हमें ज़्यादा इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है नहीं। होता ये है कि हम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, और जब हम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं तो हमारी हार वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम एक बार गुस्सा कर देते हैं और करने के बाद हम अपनी एनर्जी फेंक देते हैं, हम हो जाते हैं अंदर से खाली। और वो बात फिर 1 दिन 2 दिन तक हमारे, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा थी एनर्जी की वजह से, तो वो बात हमारे दिमाग में ज़्यादा घूमती है, चलती है, फिरती है, हमें दोबारा से परेशान करती है। तो क्यों ना, और उसके डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं, क्योंकि ये एक हैबिट बन जाती है, बार 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 हमारे अंदर ये हैबिट आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी लगातार यूज़ करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और बाहर कुछ सुधार होता नहीं। वो तो लोग ऐसे हंसते हैं जैसे शर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं, या उन्होंने शर्म बेच रखी हो। तो ऐसे लोगों का पतन तो फिर हमने तो क्या ही करना है, हम तो अच्छे ही काम कर सकते हैं, हम तो किसी को बना ही सकते हैं, मेहनत करके उनका कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। समय और कर्म ही उनका पतन निर्धारित करते हैं। आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप बस यही कर सकते हैं कि आप गुस्से आने वाले समय पे किसी भी तरीके से अपने अंदर, उस समय पे जब आपको घनघोर गुस्सा आ रहा हो, जुबान खुलने वाली हो, उस समय आप किसी तरीके से संयमशीलता अपने अंदर धारण कीजिए, अपना मुंह बंद कीजिए, और किसी भी तरीके से वहाँ से, उस सिचुएशन से आप हट जाइए, निकल जाइए।
और निकल जाने के बाद भी आप अपनी मनोस्थिति देखेंगे तो आपकी मनोस्थिति बहुत ही स्थिर नहीं होगी। और उस समय जब वो मनोस्थिति स्थिर नहीं होगी, एनर्जी गुस्से वाली अंदर भरी होगी, उस समय आपने अपने अंदर पॉजिटिव थॉट लाना है उसी इंसान के बारे में जो बार बार आपको गुस्सा दिला रहा है। ये एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा और इसका धमाकेदार असर भी देखिएगा। धमाकेदार उसी समय असर आएगा। उसी समय उस इंसान के बारे में आपको अच्छा थॉट पैदा करना है कि मैं तो इसकी मदद हमेशा ही करता रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मेरे दोनों हाथ खड़े हो गए हैं। अब भगवान तू ही इसकी मदद कर। मुझे पूरी आशा है कि ये इसकी आदतें ख़त्म हो जाएंगी, छूट जाएंगी। ये बेचारा खुद भी इन आदतों से ग्रस्त है, इसे पता भी नहीं है कि ये इसे किस खाई में धकेल रही हैं, इसका क्या हाल होने वाला होगा। ये खुद इन आने वाले समय के बारे में नहीं सोच पाता और सोचना भी चाहता है तो इसे डर लगता है। और सारे संसार के सामने ये जिस तरीके से जी रहा है, आंखें मूंद कर, भगवान इसकी आंखें आप ज्ञान रूप में खुलवाएं। जो मैं ना कर सका वो आप करें। आप इसका भला करें। आप अपने मन में अपने भगवान से बातें करें और भगवान को ही कोई भी प्रार्थना कीजिए। भगवान से बात कीजिए उसकी भलाई के लिए, उस इंसान की भलाई के लिए। तो आप ये देखते चले जाएंगे कि आपका मन थोड़ी देर में ही बहुत शांत होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे एहसास होने लगेंगे। आप उन लोगों का नहीं, आप ऐसे ही विचारों से उन लोगों के बच्चों का भी भला कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसे इंसानों से आपने दूरी बना के रखनी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मन में उन इंसानों के प्रति अच्छे विचार लेके आने हैं। ये कठिन अभ्यास है, लेकिन इससे आप अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा अपने अंदर रख पाएंगे, नियंत्रित रख पाएंगे। आपकी ऊर्जा, क्रोध की ऊर्जा आपके अंदर नियंत्रित होगी और ये आपको कोई ना कोई सही रास्ता, कोई ना कोई सही दिशा, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आपको लेके जाएगी। क्योंकि गुस्से को सही रास्ता दिखाना वो बहुत कीमती एनर्जी होती है, बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, कीमती एनर्जी होती है गुस्से की। उसको सही रास्ते दिखा के अपने आप को काम में वापस लेके आना, यही सबसे बड़ी कला होती है। और इस कला में भी कोई भी कलाकार या कोई भी खिलाड़ी जो इस धरती पे खेलने आया है, उसको महारत हासिल करनी इस कला में बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका अपने ज़ुबान पे, दिमाग पे कंट्रोल ना हो, तो वो सही होने के बाद भी उसे दुनिया में गलत प्रूव कर दिया जाता है। ऐसा प्रूव कर दिया जाता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बहुत ही बुरा आदमी हो, चरित्रहीनता हो, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करके मीठी मीठी बातें
दुनिया जानती तो है, लेकिन वो अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने में कामयाब हो सकता है। इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप इन बातों के ऊपर गौर कीजिए और अपने गुस्से की जो एनर्जी है उसको अपने पास संभाल के रखिए, और ये एनर्जी आपके किसी अच्छे काम में, अच्छी जगहों में लगाइए, ताकि इस एनर्जी का फ़ायदा आपको तो हो, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। गुस्से को अच्छे भावनाओं में परिवर्तित करके उससे फ़ायदा लेने की कला शायद दुनिया की सबसे बड़ी स्किल होगी। आप भी अपने विचार इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।